हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की। 28 जनवरी सन 2021 को शुक्र मकर राशि में पदार्पण कर रहे हैं और उसी दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रह एक ही कॉलम में होंगे, यानी कि मकर राशि में। क्या इसके लिए हमें विशेष सावधानी करनी चाहिए, क्या हमें उपाय करना चाहिए, और जिन जातकों की तुला राशि है, जिनके स्वामी शुक्र हैं, या जिन जातकों की वृषभ राशि है, उन्हें विशेष तौर से ये उपाय अवश्य करने चाहिए। या जिनका मेष लगन है और 10वें भाव में इस प्रकार की स्थिति बन रही है, या रोग स्थान में ऐसी स्थिति बन रही है, या अष्टम भाव में ऐसी स्थिति बन रही है, उन सभी जातकों के लिए ये उपाय अनिवार्य हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभाव शुक्र के राशि परिवर्तन का सभी के लिए होगा। हालांकि बहुत बड़ा ये राशि परिवर्तन यानी कि बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, करीब 24 दिन के लिए शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन शुक्र हैं भाई, वैभव देने वाले हैं, इसीलिए इनके उपाय ज़रूरी बन जाते हैं। आज का हम पंचांग भी पढ़ लेते हैं। 27 जनवरी सन 2021 दिन बुधवार, पोष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि जो है वो चतुर्दशी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब सबसे पहले जो हमारे चतुर्ग्रही योग बन रहा है कुंडली में, वो किस प्रकार से बन रहा है, मैं मेष लगन के आधार से आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, एक कुंडली आपके सामने है। अब इस कुंडली में 28 जनवरी के दिन में 3 बजे के बाद जो योग बनेगा वो शुक्र भी यहीं पर स्थापित हो जाएंगे। ये मेष लगन की कुंडली हमने बनाई है और मेष लगन की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव में ये योग की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि 10वें भाव में बृहस्पति नीच राशि के, शुक्र मकर राशि के, सूर्य शत्रु राशि मकर राशि के, और वहीं पर शनि। तो जो व्यापारी वर्ग है वो थोड़ा ख़ास तौर से जो कपड़े से संबंधित व्यापार करते हैं, चीनी से संबंधित व्यापार करते हैं, या सफ़ेद चीज़ों से रिलेटेड कोई भी व्यापार करते हैं, या सूर्य से संबंधित किसी का कोई व्यापार है, तो सबको बड़ी सावधानी के साथ ये कुछ तारीखें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहली तारीख हम 28 जनवरी ही मान लें, दूसरी तारीख हम मान के चलेंगे 6 फरवरी, और तीसरी तारीख हम मान के चलेंगे करीब करीब 18 फरवरी के आसपास। ये 3 तारीखें हमें सावधानी के साथ गुजारनी है। सावधानी इन द सेंस कि हम शनि से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, शनि से संबंधित लोहे का व्यापार, रासायनिक व्यापार, सूर्य से संबंधित हम कोई व्यापार करते हैं, या शुक्र से संबंधित हम कोई व्यापार करते हैं, तो हमें सावधानी रखनी होगी। जो अपनी जॉब में पैकेज चाह रहे हैं अच्छा खासा मिल जाए, और राशि उनकी जन्म की शुक्र से संबंध रखती है, तो उनको भी थोड़ा पेशेंस से काम लेना ही होगा। कहने का भाव, वैसे आप सभी जानते हैं कि सूर्य के साथ शनि की युति अच्छी नहीं होती, और बृहस्पति ऑलरेडी वहाँ पर नीच राशि के। लेकिन ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है, अगर हम मेष लगन की बात करें तो मेष लगन से 10वें भाव में ये ग्रह आ जाते हैं, केंद्र आ जाता है। तो केंद्र का बल, चाहे ग्रह कमज़ोर क्यों ना हो, केंद्र का बल उसे प्राप्त होता है। लेकिन ये तो है बात केवल मेष लगन के लिए। अब वृषभ लगन की हम बात करेंगे तो कहाँ अपने हिसाब से ग्रह खिसकेंगे, मिथुन लगन की बात करेंगे तो ग्रह खिसकेंगे। तो आप जो जातक अपनी जन्म पत्रिका देखना जानते हैं या थोड़ा बहुता लगन चार्ट बना लेते हैं, तो वो अपने लगन को भर दें, और ये जो 4 ग्रह हमने मकर राशि में लिखे हैं ये वहीं आएंगे। किसी के शत्रु स्थान में आएंगे, किसी के अष्टम भाव में आएंगे, किसी के 9वें भाव में आएंगे, और 10वें भाव में आपके हमने बताया ये आपको किसी के एकादश में, किसी के द्वादश में, किसी के लगन में, है ना। अब जिसका मकर लगन है, जिस जातक का मकर लगन है, तो उसके तो मकर में ये 4 ग्रह आ जाएंगे।
चेहरे के प्रभाव को कुछ समय के लिए कमज़ोर बनाएंगे, आपको टेंशनाइज करेंगे ये ग्रह। कहने का भाव, जब इस प्रकार के ग्रहों की युति होती है, और 3 ग्रह तो स्वर्ण नक्षत्र में ही हैं, शनि भी वहीं है, बृहस्पति भी वहीं है, और आपके तीसरे ग्रह को। और यदि ये वीडियो आप हमारी 28 तारीख के बाद देख रहे हैं तो फिर आपको जो उपाय करने हैं केवल 2 शुक्रवार करने हैं, और ये 2 शुक्रवार हमारे हो ही जाएंगे, आराम से हो जाएंगे 20 फरवरी से पहले, क्योंकि 20 फरवरी के आसपास तक जो हैं शुक्र यहीं रहेंगे। और एक दर्शकों आपको और ख़ास हम बात बताएं, ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, फिर देखिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, ये योग पहले से ही तो नहीं चल रहा है, ये योग 28 जनवरी से प्रारंभ होगा और ये योग 20 फरवरी तक एज इट इज़ रहेगा। ये चतुर्ग्रही योग, समझ रहे हैं आप? यानी कि 4 ग्रह मकर राशि में, तो 3 ग्रह तो पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन अब शुक्र भी 28 जनवरी को बैठ रहे हैं, तो 4 ग्रह 28 जनवरी 3:29 के बाद प्रारंभ होकर के चारों ग्रह ये रहेंगे आपके 20 फरवरी तक। अब आप ये देखिएगा कि चतुर्ग्रही योग, ग्रहों का योग बड़ा लंबा सा हो गया है, इसलिए इसके उपाय खास बनते हैं। अब मैं आपको उपाय की बात करता हूँ। उपाय में आ जाइए आप। और बहुत लोगों का सोने चांदी का भी काम है, बहुत महिलाएं ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, किसी का सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें बेचने का काम है ना, जनरल स्टोर कह लें या कुछ और भी कह लें। तो कहने का भाव, कहीं ना कहीं इन ग्रहों का रिलेशन सभी के साथ होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इसलिए उपाय सबके लिए बनता है। एक 28 तारीख को हम क्या करें, शाम के समय, 28 जनवरी को शाम के समय जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ हम कपूर का दीप जलाएं, और जब हम कपूर का दिया जलाएं तो कपूर के दीप को प्रस्तुत करें, जो भी भगवान को आप मानते हैं उन सबको कपूर की आरती प्रस्तुत करें। लक्ष्मी माता को अगर आपके मिल जाए, आपके घर में गुलाब के फूल हों या बाज़ार से ले आए 2-4 गुलाब के फूल खुशबू वाले, क्योंकि खुशबू में क्या होता है, शुक्र का वास होता है। लक्ष्मी माता को खुशबू वाले फूल अर्पण करें। अर्पण करने के साथ साथ श्री सूक्त का एक बार पाठ करें और शुक्र के बीजात्मक मंत्र का पाठ करें। अब मैं आपको शुक्र का बीज मंत्र भी बता देता हूँ, मालूम भी है आप लोगों को, फिर देख लीजिए। देखिए आप, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। फिर सुन लीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का बीजात्मक मंत्र है। इस मंत्र की एक माला 28 जनवरी को जरूर कीजिएगा। बाकी पिछले ग्रहों के उपाय मैंने पहले बता दिए थे, इसलिए अब शुक्र बैठ करके चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं, तो आप ये शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ें। शुक्र वैभव देने वाले ग्रह हैं। अब वैभव किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना वैभव। तो वैभव की प्राप्ति हो, सुख शांति की प्राप्ति हो, अमन चैन की प्राप्ति हो, एक माला 28 जनवरी को करिए। अब मैं बात करता हूँ, जो जातक मेरा कार्यक्रम 28 जनवरी के बाद देखेंगे या जो फिलहाल भी देख रहे हैं, सबके लिए 2 शुक्रवार एक उपाय आपको और करना है। क्या करना है, ध्यान से सुने। सामने सफ़ेद रंग की कोई मिठाई रख लें। शुक्रवार की शाम को सफ़ेद रंग की थोड़ी कोई भी मिठाई, आप खीर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, अपने सामने रख लें। पूजा स्थल में सुगंधित एक कोई भी धूप बत्ती आदि आप जला लें, और जलाने के बाद यदि आपके पास स्फटिक की माला है, स्फटिक की आपके पास यदि माला है, तो स्फटिक की माला से जो मैंने अभी शुक्र मंत्र पढ़ा, यही शुक्र मंत्र की 3 माला करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। यही 3 माला करें आप आराम से, शांति के साथ, और शुक्रदेव से प्रार्थना करें कि हे शुक्रदेव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में वैभवता बनी रहे, मेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे। ये एक उपाय आप अपने पूरे परिवार के नाम से भी कर सकते हैं। अब जो आपके सामने सफ़ेद मिठाई या खीर रखी है, यही शुक्र बीज मंत्र बोलते हुए यह मिष्ठान सबको बांट दें अपने घर में। खीर बनाइए, थोड़ी थोड़ी सबको कटोरी में या किसी चीज़ में दे दें आप, या थोड़ी ज़्यादा बना लें तो शाम के भोजन में सबको दे दें।
बहुत अच्छा प्रभाव आएगा शुक्र का। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। करके देखिए। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो मंत्र साधना नहीं कर पाते हैं या इस प्रकार से कोई मिठाई वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करें, शुक्रवार के दिन गोल्डन रंग के या श्वेत रंग का कोई ना कोई वस्त्र धारण करें। चांदी का सिक्का पूरे दिन, शुक्रवार पूरे दिन, 2 शुक्रवार ऐसा करना है आपको। 2 शुक्रवार में पूरे दिन चांदी का सिक्का आपके साथ रहे, आपके पर्स में रहे, बैग में रहे या आपकी पॉकेट में रहे, और मानसिक रूप से ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस बीजात्मक मंत्र का केवल इतना ही बहुत है आपको शुक्रवार के दिन, ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र को आप बोलते रहें। 2 शुक्रवार किसी को सफ़ेद रंग की कोई मिठाई आप बाहर भी दे सकते हैं, धर्म स्थान में दे सकते हैं, संख्या कितनी हो। अब शुक्र की 2 राशियां हैं, एक राशि वृषभ है और एक राशि तुला है। या तो 200 ग्राम मिठाई दें या 700 ग्राम मिठाई दें। सेंट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, या अपने शरीर में भी थोड़ा थोड़ा सेंट शुक्रवार के दिन लगावें। चमेली के फूल हों तो शुक्रवार की शाम को तो सोते समय 1-2 फूल, मोगरा हो, चमेली हो, चंपा हो, खुशबू वाला, अपने तकिए के नीचे, पीलो के नीचे रख करके सोएं। बस देखो, छोटी छोटी चीज़ें कई बार बहुत बड़ा काम कर देती हैं। तो बस मेरा भाव यही है कि आपके जीवन में भले ही 24 दिन के लिए शुक्रिया हैं, ऐसे सब चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं शुक्र वहाँ बैठ करके, लेकिन कई बार एक दिन की उन्नति सारे जीवन को बदल देती है और कई बार एक क्षण पूरे जीवन का पतन कर डालता है। तो यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में भी वैभवता आए, या जिनके शुक्र बहुत कमज़ोर हैं, या जिनको दांतों की समस्याएं रहती हैं, या जिनको मधुमेह बहुत रहता है, और या जिसके बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है या पैरों में रहता है, तो ऐसे सभी साधकों को, क्योंकि कई बार शुगर की वजह से भी बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है तलवों में, तो आप सबको ये उपाय करना चाहिए, आपको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र नीच राशि के हैं, अब शुक्र नीच उच्च के कैसे होते हैं, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा आपकी बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी कि सबसे पहले आपके जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति कैसी है, शुक्र किस राशि के साथ बैठे हैं, शुक्र किस भाव के स्वामी हैं। शुक्र मामूली ग्रह नहीं है, शुक्र बहुत बड़े ग्रह हैं। शुक्र हमेशा जब भी नीच होंगे तो कन्या राशि के शुक्र नीच होते हैं और मीन राशि के शुक्र उच्च के होते हैं। हो सकता है आपके कन्या राशि के शुक्र हों, है ना। खैर, कुछ भी हो, आप इतनी गहराई में ना जाइए, बस ये मान के चलिएगा कि मुझे अपने जो ये शुक्र का बदलाव आया है, ये मेरे लिए शुभ हो और मेरे जीवन में सुख शांति आए। बस ये भाव समझ करके जो आज मैंने उपाय बताए, ये आप कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं ये उपाय करने से आप सभी को लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। करीब करीब सभी की जन्म पत्रिकाएँ जो पिछले महीने की थी वो करीब करीब सभी की हम लोग भेज चुके हैं, और आगामी जो वैदिक जन्म पत्रिकाएँ हमारे यहाँ बनने के लिए आई हैं वो भी हम शीघ्र सभी को भेजने वाले हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो साधक हैं, जो गुरुदीक्षा के लिए कतारबद्ध हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं, और हम कुछ अच्छा ही उन सब के लिए सोच रहे हैं। आप लोग चिंता ना करें। और हमारे कुछ ऐसे भी साधक हैं जो हमसे रूबरू आकर के व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं ज्योतिषीय, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इंद्राक्षी धाम के कार्य में थोड़ा सा व्यस्त हैं। जैसे ही फ्री होते हैं वैसे ही हम व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट भी ओपन करने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।